Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Here, I'll explain about the fresh weight, dry weight, ash content and mineral content of a plant. So generally we are confused in dry matter and ash content and very much confusion between ash content and mineral content. So what is the difference in all these three terms? So first one is fresh weight. It is generally used when we cut the plant, then the total biomass, shoot biomass is fresh weight. Actually suppose it is a plant, it is growing a plant with the leaves at any stage, and we cut the plant from this soil surface. So now this is the plant and this is the called shoot biomass. It is shoot biomass क्योंकि हमने इसमें रूट नहीं लिया है, इसको हम इसको दैट्स वाई वी आर सेइंग शूट बायोमास because roots are not included. So this is the total weight. Is now at this time the total weight of the plant or per unit. Suppose you are taking only a single plant, one plant, then total weight per plant. If we are taking number of plants in a unit area, 1 square meter area or 2 square meter area, then weight per square meter or per 2 square meter. Suppose it is a single plant, so it is the total weight. This total weight is fresh weight. At the time of the harvesting or at the time of any stage, किसी भी स्टेज पर हम काट रहे हैं, चाहे उसमें 10 पत्तियां हो चाहे 20 हो, किसी भी स्टेज पे जब हम पौधे को काटते हैं, जब हम कट करते हैं, दैट टाइम वेट इज नोन एज फ्रेश वेट. एंड फ्रेश वेट कंटेन वाटर, क्योंकि कुछ वाटर होगा, प्लस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. Carbon compounds, we can say it is carbon compounds. Organic compounds, we can say like cellulose, hemicellulose, lignin, fat, जो भी है प्रोटीन्स जिसमें कार्बन है, प्लस न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मे बी मैनी न्यूट्रिएंट्स. इट इज नॉट लाइक दैट ओनली 17 न्यूट्रिएंट्स आर देयर. ऐसा नहीं है कि वो 17 न्यूट्रिएंट होते हैं. न्यूट्रिएंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन 17 ही इसेंशियल होते हैं. न्यूट्रिएंट तो बहुत सारे, प्लांट बहुत सारे, एल्युमिनियम को भी ऑब्जर्व करता है, सिलिकॉन को भी करता है, सेलेनियम को भी करता है. ये न्यूट्रिएंट है लेकिन इसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है. तो न्यूट्रिएंट से इसेंशियल न्यूट्रिएंट से कंफ्यूज मत होइए. न्यूट्रिएंट बहुत सारे हैं, लेकिन जो इसेंशियल है वो 17 है. तो अगर हम प्लांट लेते हैं, वी टेक द वेट ऑफ दिस प्लांट, देन इट विल कंटेन वाटर प्लस कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लस न्यूट्रिएंट, जो भी उसने न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व कर रखे हैं, चाहे सिलिकॉन है, चाहे एल्युमिनियम है, जिंक, कॉपर, कैडमियम, मरकरी, जो भी न्यूट्रिएंट उसने ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारा उसका वेट होगा. एंड वी कैन रिप्रेजेंट इट इन ग्राम पर प्लांट. तो हम इसको ग्राम पर प्लांट, इफ वी आर टेकिंग द वेट, देन वी कैन से इट इज ग्राम पर प्लांट. एंड सपोज यू आर सेलेक्टिंग द प्लांट्स इन 1 स्क्वायर मीटर एरिया, एक मीटर की लेंथ है, 1 मीटर विड्थ है, और इसके जो हमने प्लांट सेलेक्ट किए, इस एरिया में से जो हमने सेलेक्ट किए, देन इट इज नोटेड एज ग्राम पर स्क्वायर मीटर. सो देयर में भी बोथ यूनिट, ग्राम पर स्क्वायर मीटर कि हमने 1 स्क्वायर मीटर से लिया है या एक सिंगल प्लांट का लिया. अगर प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, मेज, सॉरगम, देन वी टेक द फ्रेश वेट इन ग्राम पर प्लांट. अगर प्लांट बहुत छोटे हैं, फॉर एग्जाम्पल चिकपी है या लेंटिल है, देन वी टेक मेजरमेंट ऑन एरिया बेसिस. या जैसे जिसमें टिलरिंग है, फॉर एग्जाम्पल वीट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक ए सिंगल कलम ऑफ वीट. तो जिसमें टिलरिंग है, राइस है, वीट है, दैट्स वाई इन टिलरिंग क्रॉप वी आल्सो टेक ऑन स्क्वायर मीटर ऑन एरिया बेसिस, क्योंकि वहाँ एक प्लांट को निकालना मुश्किल है, क्योंकि देयर आर सो मैनी टिलर्स. तो हम सिंगल प्लांट पे ले सकते हैं, वो सिंगल प्लांट जनरली उसको लेते हैं जिसमें टिलरिंग नहीं होती है और लार्ज होते हैं, जैसे मस्टर्ड है, वी कैन टेक द सिंगल प्लांट. देन if we remove the moisture from the fresh weight and it is kept under oven dry and at a temperature 60 degrees centigrade for 3 to 4 days, then water is removed. So after removing whatever the material is obtained, that is known as dry weight. So dry weight is the weight without water. So it means it will contain carbon compounds. Carbon compounds means cellulose, hemicellulose, fat, proteins, जितने भी organic compounds हैं, carbon compounds plus nutrients. So what is the difference between fresh weight and dry weight? The difference is between water. So dry weight is without water. So definitely ये weight क्या होता है, इससे कम हो जाता है. And in general in plants, अगर in vegetative phase, moisture content is about 80%, 90%. It depends upon what is the type of the species, type of the plant and the age of the plant. As the age increases, moisture content decreases. अगर early stage में लेंगे तो moisture content ज़्यादा निकलेगा, 90% तक moisture होता है. लेटर स्टेज में, बिकॉज वुडी मटेरियल, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन डिपॉजिट और कार्बन कंपोनेंट्स कंपाउंड्स इंक्रीजेस,
दैट्स वाई मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेस। तो अर्ली स्टेज में किसी भी क्रॉप की हम लेंगे तो वहाँ मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, फ्रेश वेट ज़्यादा होगा, ड्राई वेट कम होगा, और धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है तो उसमें ड्राई मैटर डिपोजिशन होता जाता है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाता है। देन व्हाट इज द एश कंटेंट? इफ ऑल दिस कार्बन atoms are removed, carbon atoms are removed, if carbon is lost as a CO2, so in hemicellulose carbon is lost as a CO2 and water is hydrogen is lost, oxygen is lost, then the remaining material is ash content. तो it means the जो भी हेमिसोलोज का कार्बन है या प्रोटीन में जो कार्बन है या जो लिपिड्स में है प्रोटीन में, मतलब जो भी कार्बन है जब हम उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको एक्चुअली ऑक्सीडाइज किया जाता है तो कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CO2 में, एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाते हैं, डिफरेंट फॉर्म बनाते हैं, तो एक्चुअली कार्बन कंपाउंड्स लॉस हो जाता है। द ओनली रिमेनिंग पोर्शन आर न्यूट्रिएंट्स, only are nutrients, and actually these are the total minerals, these are the total minerals we can say, and maybe NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम न्यूट्रिएंट नहीं है, एल्युमिनियम भी है, कैडमियम, मरकरी, निकेल, वॉट एवर, सिलिकॉन, सेलेनियम, वॉट एवर, सो टोटल मिनरल्स इज एश कंटेंट। सो व्हाट डज इट इंडिकेट? ऐश क्या होती है? जो राख जिसे हम कहते हैं, राख में सारे मिनरल्स होते हैं, तो इसी कारण से राख में चूंकि मिनरल्स हैं, अगर हम इसको क्रॉप पे अप्लाई करें, फील्ड में दें, तो न्यूट्रिशन मिलता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो राख में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसको फेंकना नहीं है। अगर राख है, चाहे आपने वीड्स को जला के राख बनाई हो, चाहे पौधों को, चाहे पत्तियों को, चाहे किसी चीज की भी राख है, जो ऐश है, ऐश कंटेंट अ न्यूट्रिएंट एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो कभी भी ऐश को खराब मत कीजिए, उसको प्लांट में, पॉट में, अगर छोटी है तो गमलों में दे दीजिए, फील्ड में उसको रखिए और खेत में उसका छिड़काव कर दीजिए। जो ऐश है, ऐश इज टोटल मिनरल कंटेंट इज ऐश, टोटल मिनरल, ओके। एंड इसको कैसे करेंगे? जब हम कार्बन को सारे को रिमूव कर देते हैं, एंड द ब्लैक कलर इज ड्यू टू कार्बन। तो अगर हम जब कार्बन को रिमूव कर देंगे तो इसका कलर कैसा होता है? व्हाइटिश ग्रे। द कलर इज व्हाइट ग्रे। जो अच्छी राख होगी, जो गुड क्वालिटी ऐश हैज नो कार्बन, दैट्स व्हाई देयर इज नो ब्लैक कलर, बिकॉज कार्बन इज रिमूव्ड। तो कलर ऑफ ऐश इज व्हाइट ग्रे। अगर हमें स्लेटी सी, सफेद सी अगर नजर आती है तो इसका मतलब उसका सारा कार्बन रिमूव हो गया। अगर उसमें कालापन है तो इसका मतलब सारा कार्बन उसका रिमूव नहीं हुआ, उसके अंदर कार्बन है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द वे हाउ वी कैन डिटरमाइन वेदर इट हैज कार्बन और नॉट। इफ इट इज व्हाइट ग्रे कलर देन इट मीन्स कार्बन हैज बीन रिमूव्ड। तो दिस इज द ऐश। सो ऐश इज टोटल मिनरल कंटेंट। अब प्लांट ने जो एब्जॉर्ब किए, यहां से जो एब्जॉर्ब किए थे रूट्स के थ्रू, जो भी सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट मिनरल्स है, ऑल द मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एंड दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। तो इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ ऐश कंटेंट वी कैन अज्यूम दैट द सॉइल हैज ऑल दीज nutrient. If plant is lacking suppose in phosphorus, it means soil is lacking in phosphorus. अगर प्लांट के अंदर फास्फोरस की कंटेंट कम है तो इसका मतलब सॉइल में भी फास्फोरस का कंटेंट कम है। ये एक अलग वे होता है हम जब डिटरमाइन करते हैं डेफिशिएंसी को कंफर्म करने के लिए ये किसके कारण से है, तो ये भी एक वे है प्लांट डिटर्मिनेशन ऐश कंटेंट का। Then mineral, what is mineral? Actually the ash is total mineral content. When we talk about specific inorganic component, specific inorganic component, specific inorganic component is mineral. For example, calcium is a mineral. Then magnesium is a mineral. तो अब क्या है, ऐश के अंदर तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैडमियम, निकेल, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर सब कुछ है, क्योंकि सॉइल में है तो प्लांट ने भी ऑब्जर्व किया। दैट्स व्हाई ऐश कंटेन ऑल दी मिनरल्स। तो टोटल मिनरल्स जो बनते हैं इकट्ठे होकर के उसको हम ऐश बोलते हैं। और एक्चुअली जब ये प्रोसेस होता है ऐश में तो ये मिनरल्स जो है ऑक्साइड मेक द ऑक्साइड, सल्फेट्स, क्लोराइड्स ये भी बना लेते हैं। तो अगर हम ऐश को देखेंगे तो उसके अंदर सारे ही मिनरल हैं। हम ये नहीं कह सकते कौन सा मिनरल है नहीं, हम ये नहीं बता सकते, हम कह सकते हैं यहाँ इसमें सारे मिनरल्स है। तो टोटल मिनरल कंटेंट इज ऐश। लेकिन अगर पर्टिकुलर मिनरल हमें बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की, तो कैल्शियम इज ए मिनरल, मैग्नीशियम इज आल्सो मिनरल, फास्फोरस मिनरल, जो भी हम ले लें, एल्युमिनियम मिनरल, सिलिकॉन मिनरल। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनरल दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द स्पेसिफिक कंपोनेंट। हम स्पेसिफिक की अगर बात करेंगे तो बोलेंगे ये पर्टिकुलर मिनरल है।
कैल्शियम मिनरल है, मैग्नीशियम मिनरल है, एल्युमिनियम मिनरल है, और ये जब सारे आपस में मिल जाके प्लांट के अंदर रहते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, ऐश। तो दिस इज द डिफरेंस इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, ऐश कंटेंट एंड मिनरल कंटेंट। तो ये याद रखिए कि दिस इज टोटल मिनरल, ऐश इज टोटल मिनरल एंड मिनरल इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक। हम अगर एलिमेंट की बात करें, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करते हैं, देन इट इज मिनरल। तो हम बता सकते हैं कि इस ऐश में कितने मिनरल्स हैं, उनका कंटेंट क्या है। वी कैन डिटरमाइन सेपरेटली द क्वांटिटी ऑफ द डिफरेंट मिनरल इन ऐश। तो ये है, और हर मिनरल की अलग तरीका होता है उसको निकालने का, लेकिन आपको पता होना चाहिए पहले कि व्हाट इज द डिफरेंस इन फ्रेश वेट। फ्रेश वेट में वाटर भी होगा, सारे कंपाउंड्स होंगे और सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होंगे जो भी प्लांट के अंदर हमने उस समय फील्ड में देखे काटते समय जो है, दैट इज द फ्रेश वेट। फ्रेश वेट सबसे ज्यादा आएगा, उससे कम होगा ड्राई वेट, उससे कम होगा ऐश कंटेंट। और मिनरल तो सबकी चूंकि अलग अलग वेट होगा, और अलग अलग जब वेट होगा डिफरेंट अलग सेपरेट वेट, और इन सबको जोड़ेंगे तब वो ऐश कंटेंट आएगा। तो कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस फास्फोरस प्लस सिलिकॉन, इन सबको हम जोड़ते जाएं, जितने भी हैं जोड़ते जाएं, अलग अलग जोड़ते जाएं, तब ये टोटल ऐश कंटेंट आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है एक पर्टिकुलर मिनरल में और ऐश कंटेंट में। ऐश कंटेंट इज टोटल सम ऑफ ऑल द मिनरल्स। So this is about the fresh weight, dry weight, ash content and mineral. So don't be confused with the ash content. If we are saying the ash content of this plant is this one, it means we are saying this is the total mineral content, total nutrient content in this plant. If I am saying this is the calcium content, it means we are saying that this is the particular mineral content. We are saying this is the magnesium content, we are saying that it is the particular mineral content. Magnesium is particular this one quantity. तो जो मिनरल है पर्टिकुलर हम न्यूट्रिएंट के लिए बोलते हैं, और ऐश जब सारे मिनरल्स को मिला देंगे तो उसको हम ऐश कंटेंट कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।